हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े खाद्य संसाधन। हम लोग वैसे खाद्य संसाधनों की बात कर रहे हैं जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अंतःस्थलीय मत्स्यिकी क्या है और इसमें क्या किया जाता है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग समुद्र से पकड़ी जाने वाली जो मछलियां थी उनको समुद्र मत्स्यिकी कहते थे। उनका उत्पादन या फिर उनका संवर्धन समुद्र मत्स्यिकी कहलाता था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अंतः स्थली मत्स्यिकी। तो इसमें अंतःस्थली में जितने भी अंतःस्थल है यानी कि नदी, तालाब वगैरह, झील वगैरह हो गए, उनसे जो पकड़ी जाने वाली मछलियां है उनका संवर्धन करना, ये सब क्या कहलाता है? आपका अंतःस्थली मत्स्यिकी कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग मृदु जलीय जो आप संवर्धन और उनका उत्पादन करते हैं, जैसे मृदु जलीय में आपकी मृदु जलीय में नदी, तालाब, पोखर, ये सब आ गए, ये मृदु जलीय होते हैं। इसमें कौन कौन सी मछलियां हो सकती है? जैसे कतला हुई, रोहू हुई, है ना, मृगल हुई, कॉमन शार्प हुई, ग्रास शार्प हुई। तो ये ग्रास कॉर्प हुई। तो ये सब जो मछलियां है, कॉमन कॉर्प, ग्रास क्रॉप, है ना, मृगल, कतला, रोहू, ये सब देसी मछलियां हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये आपकी मृदु जलीय मछलियां है। ये आपको आसानी से, ये मछलियां हम लोग बाजार में जाते हैं तो ये आपको दिखती हैं, देखे होंगे ये सब मछलियां। तो इनका उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं। और ये अगर हम लोग बात करें संसाधनों की, तो हमारे मृदु जल का बहुत ज्यादा संसाधन है अपने देश में। अपने आसपास ही देखो ना, नदी, तालाब सब कुछ मौजूद है। आसानी से उनको ये पालन किया जा सकता है, उनको आसानी से। तो जो मछलियां हम लोग उत्पादन करते हैं उनको फिर हमें क्या करना होता है? उनको पकड़ना होता है। तो पकड़ने के लिए हम लोग जाल लगाते हैं, है ना, कांटेदार कांटे लगाते हैं, है ना, या चारा की मदद से भी उनको हम लोग पकड़ते हैं। तो ये सब विधि जो है जिनसे पकड़ा जाता है मछलियों को, उनको कहा जाता है गग्रहण मत्स्यन। ठीक है, मत्स्यन, गग्रहण मत्स्यन कहलाता है, गग्रहण मत्स्यन कहलाता है। जिस विधि से इनको पकड़ा जाता है, जाल लगाकर, कांटा लगाकर, चारा लगाकर, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? गग्रहण मत्स्यन कहते हैं। और फिर इनको पकड़ के बाजार में इनको बेचा जाता है ना जी, व्यापारिक स्तर पे या फिर नॉर्मली बाजार में भी ले जाके ये जो मछुआरे होते हैं उसको ले जाकर बेचते हैं। ठीक है ना जी। तो कई सारी ऐसी जी मछलियां हैं जिसको धान के खेत में भी छोड़ा जाता है। धान के भी खेत में छोड़ देने से धान के खेत में भी बड़ी हो जाती है और धान कटने के साथ साथ वो मछली का भी उत्पादन वहां से हो जाता है। तो ऐसी भी मछलियां हैं कुछ विदेशी जिनका उपयोग हम लोग धान के भी खेत में करेंगे। और देखिए कितना सारा फायदा, वो धान के खेत में अपना अपशिष्ट छोड़ेंगी तो उससे भी वहां पे क्या हो जाएगा जी, वहां से भी उसको क्या कहते हैं, धान को भी क्या कह सकते हैं, वहां पे जो उनको चाहिए होगा पोषण के लिए, वो उनकी अच्छी से वृद्धि हो पाएगी, उनको भी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी इनके मलमूत्र से, और धान की भी फसल अच्छी हो जाएगी और मछली का भी उत्पादन हो जाएगा। एक साथ दो काम हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अंतःस्थली मत्स्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत मृदु जलीय मछलियों तथा कुछ प्रजाति के कवचीय मछलियां जैसे झींगा वगैरह हो गई, ठीक है ना जी, मछलियों का संवर्धन एवं उत्पादन किया जाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए आपके नदी है ना जी, तालाब है, पोखर है, झील है, ये सब उपलब्ध है। झील है आदि मुख्य स्रोत है या प्रमुख स्रोत है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग मृदु जलीय मछलियों की बात करें, कौन कौन सी मृदु जलीय मछलियां हैं? मृदु जलीय मछलियां, तो चित्र में आप देख ही रहे मृदु जलीय मछलियों में कौन कौन सी आ जाएंगे। आपका कतला है, रोहू है ना, एना बस होता है, मांगुर होता है ना जी, सिंगी होता है, गरई होता है ना,
ग्रास कॉर्प होता है, ये सभी सब मछली इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना जी, ये सारी मछली आ जाएंगी। तो इनका उपयोग हम लोग भोजन के लिए करते हैं, ठीक है ना जी। तो इनके पकड़ने के लिए हम लोग कांटे वगैरह लगाते हैं, तो हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रगहन मत्स्यन कहा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि प्राकृतिक मृदु जल स्रोत, मृदु जल स्रोतों से सामान्यतः, यानी कि प्राकृतिक, यानी कि हम लोग जो उसको नहीं पालते हैं, वो अपने आप ही नदी वगैरह में मछलियां जन्म लेती हैं, और वहां से अगर हम लोग उनको पकड़ते हैं, सामान्यतः उनको कैसे पकड़ते हैं जी, कांटे एवं चारा की मदद से, चारा की मदद से या जाल लगाकर, या जाल लगाकर उनके, लिख सकते हैं उनसे, उनमें उपलब्ध, सॉरी ऐसे कर देते हैं, उनमें उपलब्ध, उनमें उपलब्ध यानी उन प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध मछलियों को पकड़ना ग्रहण मत्स्यन कहा जाता है, कहा जाता है। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो मृदु जलीय मछलियां होती हैं उनको एक साथ, एक ही प्रकार की नहीं, कई सारे प्रकार की मछलियों को एक साथ बोया जाता है, इससे एक साथ पाला जाता है, तो उसको हम लोग मिश्रित मछली संवर्धन कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे जो छोटी मछलियां होंगी उनको बड़ी मछलियां खा लेंगी और उनका वो भोजन का काम हो जाएगा, और उन छोटी मछलियां क्या करेंगी, कीटों वगैरह को खाएंगी, तो उनका उनसे भोजन मिल जाएगा। तो एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्रित मछली संवर्धन करते हैं। तो क्या होता है मिश्रित मछली संवर्धन, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। मिश्रित मछली संवर्धन क्या कहलाता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मिश्रित मछली संवर्धन विधि में कई प्रजातियों की मछलियों का संवर्धन एक तालाब में एक ही समय किया जाता है, एक ही समय किया जाता है। तो इस तरह के संवर्धन में क्या ध्यान देना होता है जी, कि इसमें इस तरह के संवर्धन में प्रजातियां एक ही प्रकार की ना होनी चाहिए, इसमें अलग अलग प्रकार की रखनी चाहिए, है ना, और उनकी आवश्यकताएं समान होंगी। तो हमें क्या करना होगा कि उनके बीच में क्या करना होगा, हमें ऐसे मछलियों का चुनाव करना होगा जिसमें एक छोटी वाली होती है, बड़ी वाली है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कतला, रोहू, है ना जी, कॉमन सॉर्प, ग्रास कॉर्प, ये सब मछलियां जो है ना एक ही तालाब में, ये जो चित्र में देख रहे हैं, ये सभी को एक साथ रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें जो छोटी वाली मछलियां उनको बड़ी वाली मछलियां खा लेंगी, उनकी आहार की पूर्ति हो जाएगी, और छोटी वाली को कीड़े मकोड़े उनसे उनकी आपूर्ति हो जाती है। यानी कि मिश्रित मछली संवर्धन में एक साथ कई प्रकार की मछलियां जो जिनके उपयोग आवश्यकताएं अलग अलग होती है उसके अनुसार उसमें रखा जाता है। नहीं तो एक ही जैसी आवश्यकता वाली मछलियां होंगी तो सभी का आहार सही समान रूप से नहीं मिल पाएगा, तो उनके आहार का भी ध्यान देना होगा। इस तरह से हमें मछलियों को रखना होगा कि उनको तालाब की गहराई, लंबाई, चौड़ाई उसकी गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करेगी, यानी कि कौन सी मछली रखनी है, कितनी गहराई के पानी में आसानी से रह पाएंगी, कितना पानी रहेगा तो उसमें वास कर पाएंगे, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मछलियों को रखना चाहिए मिश्रित मछली संवर्धन के अंदर। तो समझ गया क्या होता है मिश्रित मछली संवर्धन। तो इसमें एक ही साथ कई प्रजातियों की मछलियों को रखा जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। समझ गए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर
RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।